evening, ladies and gentlemen, and welcome once again to Movers and Shakers. Our guests tonight are the versatile, talented playback singer Poornima and the lovable, adorable wonder kid from Just Mohabbat, Harsh Lunia. And of course, my friend Shahryar and his rubber band. Give them all a big hand! 2, 3, 4. Yeah. Yum is behind you. क्या? कौन हो भाई? अरे यार तुम लोग कितनी दफा कहा है कि हॉरर शो के जूनियर आर्टिस्ट को मूवर्स एंड शेकर्स के सेट पे मत आने दिया करो। कौन हो तुम? जूनियर आर्टिस्ट किसको कहा? मैं यम का दूत हूँ। हैं? यम का दूध? यहाँ क्या कर रहे हैं? यम का दूध? दूध? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारा टाइम हो गया है। नहीं, मेरा कहाँ टाइम हुआ है? अभी तो कमर्शियल ब्रेक का टाइम नहीं हुआ है। और पता है यम दूत जी, मूवर्स एंड शेकर्स है ना, अब हफ्ते में 2 बार हो गया है। इसलिए आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। नहीं शेखर, यमराज तुमसे बहुत नाराज है। तुमने बिहार पे जोक जो मारा था। वो तो मजाक किया था। कहा बिहारियों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बुरा नहीं मानते हैं। मजाक? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिहार को नक्श से कंपेयर करने की? माना वहाँ सारे पापी हैं, पर ना कोई घोटाला ना कोई स्कैम, और यमराज की सरकार तो सालों से स्टेबल है। ठीक है, मैं कसम खाता हूँ कि अब यमराज जी का सेंटिमेंट्स कभी हर्ट नहीं करूंगा। प्रॉमिस? लगा ना? ये देख के जाइए हमको प्लीज। अच्छा। मैं सचमुच कितना बड़ा गधा हूँ। संभालो यार इसको। कोई बच गए, नहीं तो अभी भूत कैप्चरिंग का केस हो जाता है। कोई ताली नहीं। महाराष्ट्र सरकार का नाम बदलने की पॉलिसी अब तक हम लोगों पर लागू नहीं हुई है। वो बंबई के सड़कों तक ही सीमित है। शुक्र है। मगर इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर मेरा नाम बदलना चाहते हैं डेस्परेटली। तू केदारनाथ लाला अमरनाथ। अरे माना प्रोड्यूसर को अपने दादाजी से काफी प्यार है यार। पर अरे 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 मत करो यार। अरे स्टॉप इट। ये हमारा कैमरामैन ना टाइटैनिक से कुछ ज्यादा ही प्रभावित है। जब मौका मिलता है कैमरा हिला देता है। पर बेचारे कैमरामैन की क्या गलती? पूरे देश में टाइटैनिक मेनिया फैला हुआ है। आखिर इस पिक्चर में है क्या जो हमारी हिंदी फिल्म्स में नहीं? अमीर लड़की, गरीब लड़का और उनके प्यार में टांग अड़ाने वाली एक खूसट माँ और अकड़ू विलन। टाइटैनिक में तो केवल एक जहाज ही डूबा ना। हिंदी पिक्चर्स में क्या क्या नहीं डूबता। पिक्चर बनाते बनाते प्रोड्यूसर डूब जाता है, फ्लॉप होने पर हीरो हीरोइन का करियर डूब जाता है, और बेचारे ऑडियंस का फ्लॉप फिल्म देखकर पैसा डूब जाता है। और टाइटैनिक तो बहुत छोटा जहाज है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो इससे बड़े बड़े जहाज डूब गए। आपने रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम इन डूबे हुए जहाजों का नाम तो सुना ही होगा। इन दोनों जहाजों के कप्तान यानी कि डायरेक्टर सतीश कौशिक आज तक रो रहे हैं। सुना अहमदाबाद के कॉलेज में स्कर्ट, स्लीवलेस टॉप्स, टाइट जीन्स बैन कर दिए गए। प्रिंसिपल साहब का कहना है कि इन कपड़ों से मेल स्टूडेंट का ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। अरे अगर ये बैन लग गया तो मेल स्टूडेंट्स कॉलेज आना ही बंद कर देंगे। किस लिए आएंगे फिर? क्या इंसेंटिव? आपने वायाग्रा नाम की नई दवाई के बारे में जरूर सुना होगा। कैसे सब हाँ कर रहे हैं? इससे आपकी पोटेंशियल मर्दान की काफी बढ़ जाती है। मगर ये वैज्ञानिक एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से ले भी लेते हैं। अब उनका कहना है कि इस दवाई से आपकी आंखों पे बुरा असर पड़ेगा। कौन हो तुम भाई? तुम्हारे साथ आ गया था? सॉरी। मेरे दोस्त ने वायग्रा के इस्तेमाल से 5 बच्चों को जन्म दिया। बस प्रॉब्लम यह है कि नजर खो जाने के कारण वो हर बार गलत घर में घुस जाते। बड़ी जल्द आप हर न्यूज़पेपर, टीवी पर वायग्रा की एडवर्टीजमेंट देखेंगे। डोर टू डोर सेल्समैन वायग्रा की गोलियां लेकर आपके दरवाजे के बाहर खड़े होंगे। वाह रे सेल्समैन। वायग्रा क्या, ये तो कुछ भी बेच दें। मैडम, ये एक्सरसाइज मशीन आपकी फिगर को सुष्मिता बेन, हाँ नहीं, वो सुष्मिता सेन जैसा बना देगा। तो मैडम वाह मैडम, क्या दरवाजा है, वाह क्या एक्सरसाइज मशीन है, वाह क्या आपकी पड़ोसन है, वाह
इस एक्सरसाइज मशीन का इस्तेमाल करते ही वो आंटी नंबर 1 से पूरे मोहल्ले में बीवी नंबर 1 हो गई है। वाह! मैडम मैडम मेरा पाँव तो तोड़ दीजिए। मैडम मैडम प्लीज इसे खरीद लीजिए मैडम, ये एक्सरसाइज मशीन है मैडम, इससे आप एक्सरसाइज कर सकती हैं मैडम, इससे मेरे घर का चूल्हा जल सकता है मैडम। देखिए आपकी पड़ोसन मिसेस शर्मा ने भी एक पीस खरीदा है मैडम, प्लीज मैडम प्लीज एक पीस खरीद लीजिए मैडम। नहीं 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 देखिए, बंद मत कीजिए मैडम, मेरे बच्चों का क्या होगा मैडम। Wanna feel good, look good, then मैडम आपकी फिगर को देखकर तो ये नहीं लगता कि आपको इस एक्सरसाइज मशीन की जरूरत है, लेकिन फिर भी मेरा दिल रखने के लिए थैंक यू आशीष। दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट आजकल बैन करने के मूड में है और अब उन्होंने बैन किया है कॉन्डोम एडवर्टाइजिंग। कॉन्डोम्स एडवर्टाइज करने के लिए भी सिगरेट और शराब की तरह इनडायरेक्ट तरीके अपनाए जाएंगे, मसलन कामा सूत्र मैट्रेसेस, इतने कोमल और नाजुक कि आप सोते रह जाएंगे, अनेकों रंग, अलग डिजाइन पर केवल एक ही साइज, मस्ती क्रिकेट हेलमेट, ऐसी सुरक्षा की आप हमेशा नॉट आउट रहेंगे। एंड फाइनली निरोध एयर कंडीशनर्स, उन गर्मी भरी रातों के लिए। वैसे एड्स और ओवर पॉपुलेशन के जमाने में कॉन्डोम्स के एड्स पर बैन मेरी समझ के बाहर है, बड़ा ही कॉन्डोम आइडिया है। बंगाल के जेल्स में कैदियों को सुधारने के लिए योगा का प्रयोग किया जा रहा है। घूसों, लातों और 3rd डिग्री की जगह अब अलग अलग आसनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे इतने सारे स्वामी और गुरु जेल में बंद हैं कि उन्हें योगा इंस्ट्रक्टर की कमी नहीं पड़ेगी। वैसे कैदियों से ज्यादा हमारे पुलिस को एक्सरसाइज की जरूरत है, पर किरण बेदी के बाद जेल की हालत काफी सुधर गई है। पहले लोग जेल जाते हुए डरते थे, पर आजकल तो एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती है। और क्यों ना करें, जेल जाने के फायदे कितने हैं। एक तो कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, आजकल कितने इंपॉर्टेंट लोग जेल में हैं, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स, बिजनेसमैन। ऊपर से सिक्योरिटी पर कोई खर्चा नहीं, न एक्सटॉर्शन का डर, न किडनैपिंग का खतरा, और पूरी फैसिलिटीज भी मिलती है, एयर कंडीशन रूम्स, केबल टीवी और 5 स्टार होटल का खाना। महाराष्ट्र की सरकार ने सेक्स कॉमेडीज यानी कि अश्लील नाटकों पर बैन लगा दिया। तो मेरा यहाँ क्या काम? कम ऑन बॉयज, लेट्स गो, कम ऑन। अरे शरियार, तुमने सुना नहीं? सेक्स कॉमेडीज। ये हमारा मूवर्स एंड शेकर्स कोई सेक्स कॉमेडी थोड़ी है। अरे ये मूवर एंड शेखर नहीं भाई, मूवर्स एंड शेकर्स है। ये होलसम फैमिली एंटरटेनर है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं उन नाटकों की जिनके टाइटल्स हैं साली पूरी घरवाली, पति अनाड़ी तो देवर खिलाड़ी, और पड़ोसन जवान तो पड़ोसी परेशान। वैसे अगर इनके टाइटल बदल दिए जाएं तो बैन हट जाएगा। साली पूरी घरवाली का नया टाइटल होगा पत्नी की बहन से लड़े मेरे नैन। पति अनाड़ी और देवर खिलाड़ी को चेंज कर दिया जाएगा एज पति बेकार तो उसका छोटा भाई तैयार। और फाइनली पड़ोसन जवान तो पड़ोसी परेशान का नया टाइटल होगा पड़ोसन की बढ़ती उम्र है, पड़ोसी के लिए बुरी खबर है। They say all good things come in small packages. Our first guest in Movers and Shakers tonight is somebody who is very small as far as his age is concerned, but as far as his talent is concerned, he is pretty big. I'm talking about none other than the small wonder from the extremely popular television series Just Mohabbat. Ladies and gentlemen, please welcome Harsh Lunia. This is my chair. आपकी कुर्सी वहाँ। अगर आप गुस्से से बोल रहे हैं, मैं नहीं जाने वाला हूँ। नहीं नहीं, मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूँ। This is just मोहब्बत। Okay? All right, yes. Thank you. Are you relaxed? Yeah. Want to have a beer or something? No. Chocolate? अच्छा, बाद में आप जिस जो बहुत आवाज करता है। ये बताओ कि ये हर्ष लूनिया कितना लूनी है? Quite a bit. Quite a bit? Like? कल रात क्या कर रहे थे? I was partying.
Partying alone? नो, मेरे भाई की बर्थडे पार्टी थी। अच्छा, तुम काम भी बहुत करते हो, टेलीविजन पे भी, एड्स भी, तो स्कूल कैसे मैनेज करते हो? जैसे अभी स्कूल के दिन पे अगर एड क्लैश हो जाती है तो इफ द रोल इज गुड इन द एड और समथिंग वेरी बहुत अच्छा हो तो स्कूल मिस कर जाते हो? हाँ, हाँ? या तो फिर कैसे मैनेज करते हो? जो पढ़ाई मिस कर जाते हो फिर एग्जाम के वक्त दिक्कत नहीं होती? एग्जाम्स के वक्त नहीं करते ना। हाँ, एग्जाम के वक्त नहीं करते हो, हाँ। लेकिन बाकी साल में जो करते आते हो उससे एग्जाम में फर्क नहीं पड़ता, या पेपर्स लीक आउट हो जाते हैं या करवा नहीं, लेते हो? नहीं। हाँ, नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं, अपने स्टारडम को इस्तेमाल करके हाँ टीचर के पास जाओ, देखिए मैं स्टार हूँ जस्ट मोहब्बत ना, का, ना। ऐसा कुछ नहीं। मकौले कल्किन का नाम सुना है तुमने? हाँ, होम अलोन का हाँ। बहुत फेमस हो गया था बच्चा, वो फिल्म में काम करने के बाद $20 मिलियन चार्ज करने लगा था। हाँ, तुम भी बहुत पैसे चार्ज करते हो? हाँ। एकदम नहीं, मुफ्त में काम करते हो? नहीं, मुफ्त में भी नहीं, अच्छा, लेकिन मीडियम। मीडियम ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। ज्यादा भी कम नहीं, बैलेंस हो लड़के हाँ। बहुत। अच्छा, ये जो तुम्हें पॉपुलैरिटी मिली, हम्म, ये जो तुम सीरियल कर रहे हो जस्ट मोहब्बत, कुछ बड़े छोटों कुछ छोटे बड़ों की कहानी, राइट? तो इसमें तुम बड़े छोटे बने हो, तो ये जो पॉपुलैरिटी तुम्हें मिली, ये लोगों से पहचान मिली, तो कैसा लगता है? स्कूल में जो रिएक्शन है तुम्हारे दोस्तों का, बाकी दोस्तों का, वो तुम्हें दूसरी निगाहों से देखते हैं या बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप दिखाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा नजदीक आने की कोशिश करते हैं? नहीं नहीं, जैसे दोस्त बात करते हैं वैसे ही, वी ऑल इक्वल टू ईच अदर। हम लोग दोस्त के बराबर ही रहते और तुम्हें कैसा खुद लगता है? तुम्हें ऐसा लगता है तुम स्टारडम महसूस करते हो? नहीं नहीं। अरे मॉडेस्टी नहीं, तुम ऐसे बाहर जाते हो सड़कों पे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं? हाँ। हाँ, क्या कहते हैं तुमसे? ज्यादातर किस किस्म के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तुम्हें? कई लोग बोलते हैं कि हाउ क्यूट यू कम इन जस्ट मोहब्बत। दैट डे आई वाज गोइंग इन माय कार, सो देयर वाज योर ओन कार? या यू बॉट योर ओन कार? नो, अच्छा। फैमिली। अच्छा, फैमिली कार। So I was going in the car and this girl just opened this thing. What do we say? शीशा? हाँ, शीशा उतारा उसने अपनी गाड़ी का, अपनी और तुम्हारी गाड़ी का? उसकी गाड़ी का। अच्छा। And she's shouting, "Oh my God, this is the boy from Just Mohabbat." I told thank you. She told me you act damn well, so I told her thank you. And we moved out and then and she's Still waving out? yeah. हाँ, कैसी थी? अच्छी थी? नहीं, अच्छा इतने प्रॉम्प्टली कह दिया नहीं? इसलिए मैंने भाव नहीं दिया ना। क्या तुम्हारा इरादा क्या है? बड़े होकर अभी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देने वाले हो या सीरियल्स पे ज्यादा ध्यान देने वाले हो, एड्स पे ज्यादा ध्यान देने वाले हो? अच्छा, क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? मैं बड़े होकर अपने डैड का बिजनेस कंटिन्यू करना चाहता हूँ। क्या बिजनेस है उनका? ज्वेलरी, ज्वेलरी? सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड। हाँ, तुम मुझे शक्ल से बहुत ज्यादा शरारती और बदमाश दिखते हो। अब सच सच बताओ कि घर में क्या क्या बदमाशियां करते हो? कभी गुस्सा आता है तो कुछ भी उठा कर फेंक देता हूँ, नहीं तो भाई के साथ लड़ाइयाँ, कुछ और करने को नहीं मिलता है तो दोनों भाई लड़ने चालू हो जाते हैं। हर्ष, यू आर टॉकिंग अबाउट टू मच वायलेंस। रिमेंबर यू वर्क इन अ सीरियल कॉल्ड जस्ट मोहब्बत, तो प्यार मोहब्बत की ज्यादा बातें करो, ये मारने काटने की नहीं। मुझे प्यारी प्यारी बातें बताओ तो अपने, मतलब तुम क्या क्या करते हो घर में? म्यूजिक सुनते हो? हाँ। डांस करते हो? हाँ। डिस्को सीख जाते हो? नहीं। वो क्या होता है ना? गाना गाते हो? इतनी अच्छी आवाज नहीं है लेकिन तो भी थोड़े थोड़े गाने आते हैं। सुनाओ। एक आया अभी नया डायना किंग का लल्लाइज, तो उसमें ऐसे गाती है, एग्जैक्ट आवाज निकलती है। आई थिंक यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। आई थिंक अगर तुम अभिनेता नहीं बने तो सिंगर तो जरूर बन जाओगे, जरूर बनोगे। और तुम यू शुड टेक इट अप, यू सिंग सो वेल, डोंट यू? थैंक यू। तुम्हारा टेलीविजन का फेवरेट शो कौन सा है? फेवरेट शो जस्ट व्हाट? जस्ट मूवर्स एंड शेकर साहिब। Oh, thank you. Thank you. Thank you. It was nice talking to you. Ladies and gentlemen, our second guest is that extremely talented and versatile playback singer, Purnima. Please give her a big hand. थैंक यू। पूर्णिमा, ये मेरा भी दावा, लोगों का दावा है कि तुमने एड फिल्मों में सबसे ज्यादा जिंगल्स गाए हिंदुस्तान में, क्या ये सही है? हाँ, और शायद। मुख्तलिफ भाषाओं में। जी हाँ, करीब कितनी भाषाओं में गाया? मेरे ख्याल सारी भाषाओं में गाया है। तो क्या बेसिक बुनियादी फर्क क्या होता है फिल्म में? जब ये तो एक तो छोटा सा होता है जी। 30 सेकंड का और हाँ। 50 सेकंड का, और फर्क तो कुछ नहीं होता, सिंगिंग तो सिंगिंग ही होती है। वेल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिंगल सिंगिंग ज़्यादा डिफिकल्ट है। ज्यादा डिफिकल्ट? क्यों ऐसा लगता है? जैसे मैं कहूँगी कि फिल्म सिंगिंग क्लासिकल सिंगिंग से ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसी तरह से मैं कहूँगी कि जिंगल सिंगिंग फिल्म सिंगिंग से ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि हमको सिर्फ 15 सेकंड, कभी कभी 10 सेकंड दिए जाते हैं,
और उन 10 सेकंड्स में हमको इतना कन्विंसिंग साउंड करना है कि सामने वाला हमारी आवाज़ सुनकर उस प्रोडक्ट को लेने की लालच उसके दिल में जागे। इतना कन्विंसिंग हमको साउंड करना है। Have you had any funny, happy, rememberable experiences while on stage? Certainly. क्या क्या? This is about maybe 20 years back. मैं अब आपको अपने अपने क्या कहते हैं अतीत में ले जाते हैं। अतीत में ले जाती हूँ। You know, I had worn this very hip gown. I was much more slimmer at that time. And इससे भी ज़्यादा slim? Yes, certainly, Shekhar, please, please. Okay. मेरी सच्चाई को इतना भी आप ना उभारें। हाँ प्लीज। तो मैं स्टेज पर बस एंट्री लेने ही वाली थी, अनाउंसमेंट हो गई एंड सडनली आई रियलाइज देयर समथिंग रॉन्ग। आई सेड व्हाट्स रॉन्ग, व्हाई इज माय ड्रेस लूज क्यों लग रहा है मुझे ड्रेस, बिकॉज़ इट वाज अ नाइस टाइट फिटिंग गाउन। एंड देन मॉम वाज बिहाइंड मी एंड शी सेड ओह माय गॉड द जिपर इज डाउन। पीछे से पूरा। और क्या हो गया था वो, यू नो, इट हैड जैसे जिप के बारे में और होता शायद है उनको लगा कि प्लेबैक सिंगिंग मतलब पीछे से गाते हो, पीछे खुला है तो मुश्किल हो जाएगी। That was the first time I was grateful that I was not in front of the camera. अच्छा। तो उस दिन के बाद I vowed कि मैं कभी जिपर वाले ड्रेसेस नहीं पहनूंगी। कभी hip देखना dresses नहीं चाहोगे? पहनोगे? देखना चाहोगे? मैं आज भी नहीं पहना। आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? हाँ। मुझे देखकर आपको ऐसा लगता है कि I'll go in for an arranged marriage। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि अरेंज मैरिज। अब जब आपने कहा तो मैं दोबारा से बिल्कुल नहीं। देख रहा। तो मेरी life में तो कुछ भी उसमें arranged गानों का कितना हाथ था? वो जो प्यार और जो वो इश्क जो हुआ था, उसमें आपके गानों का कितना हाथ था? अच्छा, ये बूगी वूगी क्या है ये? वो तो ऐसा है शेखर, मैंने एक गाना गाया। It's not an album. It's not an album, but they're going to. I think it's a one-song album or something. The concept is they want to promote this show a little more than it's already popular. Boogie Woogie. अच्छा, And, the Boogie Woogie उसके show, लिए हाँ। उन्होंने खास गाना, वो एक इंग्लिश में गाना था ना। Okay, बच्चों तुमको याद है? Put your left foot Put your left Put your left hand out and shake it all around. Okay. Alright. तो उसको हिंदी में हम लोगों ने ट्रांसलेट करके अच्छा। इंडियनाइज करने की कोशिश की। आप- लेस्ली ने बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप कर लीजिए। थैंक यू। थैंक्स बबी।